गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। आज बेटा हम एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट सम के ऑल पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट डिटेल से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी आप प्राप्त कर चुके हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट सम। In this one beta you have 4s square minus 4s plus 1 is a quadratic polynomial. You need to find the zeros of this polynomial and verification of the polynomial. तो आपको जैसे कि पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब भी आपको बेटा जीरोज निकालने होते हैं, जीरोज निकालने से पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाओगे एंड फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर विल बी टू फैक्टर पॉसिबल। अब उन फैक्टर को किस तरह से आप बना पाओगे उसके लिए देखो, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे आप कांस्टेंट टर्म के साथ में। सो 4 1 जा 4 यू विल गेट। अब 4 के बेटा आपको इस तरह से फैक्टर बनाने हैं जिससे कि आपको मिडल टर्म के इक्वल वैल्यू मिल जाए। मिडल टर्म में वैल्यू आपके पास है -4। तो फैक्टर बनाने के लिए देखो बेटा, वन फैक्टर यू कैन मेक 4 1 जा 4, लेकिन जब आप 4 और 1 2 फैक्टर यूज करते हो तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो 4 and 1 5 विल कम। अगर मैं इनको माइनस करता हूं 4 - 1 3 विल कम। लेकिन देखो बेटा, मुझे ना 5 चाहिए ना 3 चाहिए, मुझे 4 चाहिए यहाँ पे। तो हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं और फैक्टर बनाएंगे। 2 2 जा 4। अब जैसे मैंने इसके आगे जो फैक्टर बनाए हैं 2 and 2 बनाए हैं, तो यू नो बेटा 2 and 2 इज 4 और 4 ही न्यूमेरिकल वैल्यू में मुझे यहाँ पे चाहिए। अब ये क्वेश्चन है आपको किस टाइप का 4 चाहिए, नेगेटिव 4 चाहिए या पॉजिटिव 4 चाहिए। वी नीड हेयर द नेगेटिव 4। अब 2 and 2 से -4 आपका कैसे बनेगा, इसके लिए आपको दोनों नंबर के साथ में माइनस का साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि -2 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 4 ही आएगा। तो यहाँ पे मिडल टर्म मेरे पास है बेटा -4s, तो इसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। किस तरह से स्प्लिट कर रहा हूँ देखो, -2s एंड -2s प्लस 1। तो पहले आपके पास ये 3 टर्म्स थी, नाउ दीज आर द 4 टर्म्स। अब आपको कॉमन निकालना है फर्स्ट 2 टर्म में से। तो फर्स्ट 2 टर्म में से आप ये देख सकते हो कि बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 2। So 2 is common and s is also present in both term. S also common here. Left inside 2s -1, क्योंकि ये कंप्लीटली आप कॉमन निकाल चुके हो। तो कंप्लीटली कॉमन निकाल चुके हो तो इसके मल्टीपल में आप 1 का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर आपके बेटा मिडिल टर्म के फैक्टर जो है करेक्ट होते हैं तो जो कॉमन निकालने के बाद वैल्यू आपके पास ब्रैकेट में यहाँ पे रह जाती है, सेम विल बी देयर इन द नेक्स्ट स्टेप आल्सो। तो यहाँ पे 2s -1 कॉमन कैसे रहेगा, उसके लिए देखो आपको ये माइनस कॉमन निकाल लेना है यहाँ से। अब कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है तो 1 ऑलवेज यू कैन टेक। सो -1 इज कॉमन इन दिस 2 टर्म। अगर -1 को आपने कॉमन निकाली है तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या रह जाता है, फर्स्ट टर्म में 2s रह जाता है और सेकंड टर्म में से माइनस कॉमन निकालने पे आपके पास माइनस का 1 रह जाता है। तो आप देख सकते हो 2s -1 2s -1 इज द सेम। नाउ टेक 2s -1 इज कॉमन। इफ 2s -1 इज कॉमन देन इनसाइड विल लेफ्ट 2s -1, द सेम फैक्टर इज देयर। अब आपको इनके निकालने हैं जीरोज। तो जीरोज के लिए आपको यहां पे लिखना होता है पहले 4 जीरोज 2s -1 इक्वल टू 0, और सेकंड वाला फैक्टर जो इसका बेटा दैट आल्सो द 2s -1, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देना है। अब यहाँ पे s की वैल्यू निकालने के लिए -1 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे आप। सो 2s इक्वल टू 1 विल कम and for the s value 2 you will shift on right side, 1/2 will come. So the same thing is here also. S value
1/2 विल कम। अब देखो बेटा आपके पास इस पोलिनोमियल के लिए दोनों जीरोज प्रेजेंट हैं। नाउ यू नीड टू वेरीफाई द रिजल्ट। व्हाट यू विल डू? वेरिफिकेशन। फॉर दिस यू नीड टू डू द वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन आपको बेटा तभी करनी है अगर एग्जाम में आपको वेरिफिकेशन के लिए राइट किया हुआ है कि डू द वेरिफिकेशन आल्सो। अब वेरिफिकेशन में आपको बताया था ऑलरेडी मैंने कि 2 थिंग्स आर देयर टू प्रूव। 1 द सम ऑफ जीरोज, सेकंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज देखो आप इसमें पहले सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज में आपको डायरेक्टली इन दोनों का सम ले लेना है 1/2 प्लस 1/2। यू नो बोथ आर द सेम 1/2 and 1/2 and this result will give you equal to 1. तो 1/2 plus 1/2 is 2/2 and 2/2 it will give you 1. तो ये तो था इसका बेटा डायरेक्ट सम। नाउ यू विल वेरीफाई इट विद द फॉर्मूला। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने डिस्कस किया था -b/a। तब क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये a और b क्या चीज़ है। तो आपको देखो बेटा पता होना चाहिए कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है एक्स स्क्वायर का या एस स्क्वायर है, जैसे एक्स की जगह पे आपके पास, तो उसका कोफिशिएंट 4 के इक्वल है। सो दिस 4 इज द वैल्यू ऑफ a, 4 is the value of a and value of b is -4 and the value of c is the constant term equal to 1। देखो अब इसमें वैल्यू पुट करो आप, तो b की जगह पे देखो कितना अपने पास -4 है और a की जगह पे कितना है 4 है। तो जब बेटा इनको मैं कैंसिल करता हूँ 4 to 4 it will cancel on 1 and minus minus multiply you know प्लस, सो व्हाट आंसर विल कम 1। तो यहां से देखो बेटा आपको ये पता चलता है कि सम इज करेक्ट। सेकंड थिंग आपको अब चेक करना है इसमें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लो पहले इनका 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, इट विल गिव यू 1/4। अब इसको आप फॉर्मूले के द्वारा चेक करोगे, C/A इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला बेटा अपने पास होता है C/A और C वैल्यू ऑलरेडी वी हैव 1 एंड A वैल्यू वी हैव 4। तो यहाँ से भी देखो बेटा मेरा जो रिजल्ट है 1/4 के इक्वल आए, तो इसका मतलब हमारा सम जो वो वेरीफाई हो जाता है। एट लास्ट वी विल राइट हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनको वेरीफाई कर सकते हो। अब देखो बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है सेम इसी तरह से हमें सोल्व करना है। तो हर पार्ट में बेटा देखो कुछ ना कुछ आपको नया इसमें मिलता रहेगा। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या आपके पास न्यू थिंग आई है। इन थर्ड पार्ट you have 6x square minus 3 minus 7x. So new thing is here beta, the constant term you have given in the middle, but you know the constant term always will come at last. तो इसको लास्ट में शिफ्ट कर दो। 6x square जो आपकी x वाली टर्म है इसको अब पहले ले आओ और जो -3 है बेटा that you will write it last. So this one is 6x square minus 7x minus 3. Now we will find the zeros. अब जीरोज निकालने के लिए आप देखो ध्यान से इसमें क्या करना है आपको, क्या रूल बताया मैंने आपको, you will multiply 6 with the constant term, what you will get 6 3 जा 18, what you will get बेटा 18 you will get. Now you need to make the फैक्टर ऑफ 18। तो देखो ध्यान से 2 9 जा 18। अब हमें बेटा आगे फैक्टर बनाने से पहले चेक कर लेना है कि हमें मिडल टर्म में क्या दे रखा है। तो इन मिडल टर्म यू हैव
7। अब आप इसमें चेक करो कि 9 and 2 you know 11, but we no need of the 11, and 9 minus 2 is 7, and we need of the 7। अब सेकेंड क्वेश्चन बेटा, आपको 7 कौन सा चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए या नेगेटिव में चाहिए? नेगेटिव 7 इज रिक्वायर्ड। तो जब भी आपको कोई वैल्यू बेटा नेगेटिव में चाहिए होती है, देन ग्रेटर नंबर शुड बी नेगेटिव। तो जो 9 आपके पास है बेटा, दैट इज ग्रेटर देन 2, तो इसको आप क्या करोगे, माइनस में राइट करोगे। व्हाट यू विल डू, यू विल राइट इन माइनस। नाउ लुक हियर, 6x square, this 7 you can replace now 2x minus 9x, क्योंकि देखो बेटा 2x minus 9x से आपके पास minus 7x ही आने वाला है। तो आप इसके मिडिल टर्म के 2 पार्ट बना के इस तरह से लिख सकते हो, और फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता है सेम रहती है, देयर विल बी नो चेंज। नाउ यू विल टेक द कॉमन। अब फर्स्ट 2 टर्म में से अगर आप कॉमन निकालते हो यहाँ पे, तो देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2x इज कॉमन है। इफ यू विल टेक 2x कॉमन, देन व्हाट विल लेफ्ट इनसाइड, 3x plus 1, okay, and in these 2 terms what we can take common here, -3। तो जब देखो बेटा -3 आप इसमें से कॉमन निकाल रहे हो, यू नो 3 3 जा 9, 3x विल कम, माइनस ऑलरेडी आपने कॉमन निकाल लिया है यहाँ पे। तो माइनस अगर आप कॉमन निकाल चुके हो, तो बेटा यहाँ पे कौन सा साइन रह जाएगा अब आपके पास, प्लस, और 3 आल्सो यू हैव टेकन कॉमन, सो व्हाट लेफ्ट, 1। तो ये चीज देखो आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन की थी, अगर आपकी मिडिल टर्म सही से सेपरेट हो जाती है, तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है आपका दोनों में सेम आएगा। नाउ 3x plus 1 you can take common, so left inside 2x minus 3, so these are the 2 factors of given quadratic polynomial। लेकिन हमें पहले इसके जीरोज निकालने हैं। तो अब देखो बेटा 4 जीरोज 3x plus 1 equal to 0 and 2x minus 3 equal to 0। तो जब भी जीरोज निकालने होंगे क्या करोगे आप, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर दोगे। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 3x equal to -1 and x is equal to -1/3। तो बाय शिफ्टिंग यू कैन गेट दिस x वैल्यू। सेम वे से अब इसको सोल्व करो। देखो बेटा, शिफ्ट -3 ऑन राइट साइड, देन शिफ्ट 2 ऑन द राइट साइड, then you will get the 2 zeros, -1/3 and second zero is 3/2. These are the 2 zeros. Now the verification part is there, verification। तो 2 type of the verification is there, sum of zeros and product of zeros। तो sum of zeros में आपको बेटा एक बार तो डायरेक्टली इनका सम ले लेना है, -1/3 है, और सेकंड जो नंबर आपके पास है 3/2 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा 3 और 2 का एलसीएम जो है दैट्स इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 विल कम, प्लस 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो 9 माइनस 2 आपको होता है बेटा 7। तो यहाँ से देखो आपके पास कितना आ गया, ये सोल्व करने पे 7/6 आ गया। अब इसको एज पर फॉर्मूला चेक करोगे आप, तो सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा -b/a। तो b वैल्यू इसमें देखो आपके पास किसके इक्वल है। अब ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, a b c जो आपके हैं यहाँ से निकलेंगे। a की वैल्यू किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। b की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे -7 के इक्वल है। और c की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। तो पुट कर दो, b की जगह पे क्या पुट करना है, -7, और a की जगह पे आप पुट कर रहे हो 6, सो माइनस माइनस प्लस
7/6 will come, and you can check here both are same, mean the same result they are giving. Now you will check product of 0, product of 0. तो सेम वे से देखो बेटा, एक तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लो आप इनका, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, सो 3 to 3 कैंसल, लेफ्ट हेयर -1/2. अब आप इसको एज पर फॉर्मूला चेक कर लो, C/A फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट निकालने का, तो C वैल्यू आपके पास है -3 के इक्वल, और A वैल्यू जो आपके पास है 6 के इक्वल, और जब आप इनको कैंसिल करोगे तो 3 2 जा 6 -1/2 यू विल गेट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा प्रोडक्ट भी इसका सही आया है, तो इसका मतलब है ये आपका वेरिफिकेशन पार्ट कंप्लीट हुआ, हैंस वेरीफाइड. So this was the third part of this sum. Now the fourth part we will do. तो फोर्थ पार्ट में देखो बेटा आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज 4u² प्लस 8u. दिस वन पॉलिनोमियल यू हैव, एंड इन दिस पॉलिनोमियल बेटा देयर इज द नो कांस्टेंट टर्म. इसमें देखो आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, तो हमें इसमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं. तो फैक्टर बनाने हैं तो अब आपको देखो मिडिल टर्म को सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिडिल टर्म के लिए आपके पास पहले 3 टर्म्स होनी चाहिए, बट हेयर आर ओनली द 2 टर्म. तो इसके फैक्टर हम डायरेक्टली बना लेंगे. कैसे बना लेंगे, देखो इन बोथ टर्म 4 इज प्रेजेंट, तो दोनों टर्म देखो बेटा आपकी 4 से डिवाइड हो सकती है, सो 4 इज कॉमन एंड u आल्सो कॉमन, सो लेफ्ट इन साइड u प्लस 2. अगर 4 को आप यहाँ पे कॉमन निकाले तो बेटा तो 4 2 जा 8, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे u प्लस 2. अब यहाँ पे देखो 2 फैक्टर्स आपके इसके बन चुके हैं. नाउ यू नीड द जीरोज ऑफ दिस. 4 जीरोज आपको क्या वर्क करना होता है, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो 4u को भी 0 के इक्वल पुट कर दो आप, एंड आल्सो पुट u प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो बेटा मेरे पास u इक्वल टू आ जाता है 0/4, और 0 को 4 से डिवाइड करने से 0 ही आंसर मेरे पास आएगा. यहाँ से देखो बेटा 2 को शिफ्ट करो राइट साइड में, तो u की वैल्यू -2 के इक्वल आ जाएगी. तो इस तरह से देखो आपके पास 2 जीरो जिसके आगे 0 एंड -2. अब इसको हम वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को कि दीज जीरोज आर करेक्ट और नॉट. तो वेरिफिकेशन, फॉर द वेरिफिकेशन बेटा फर्स्टली आप A, B, C की वैल्यू यहाँ पे नोट करोगे. तो A की वैल्यू आपके पास जो है दैट इज 4, B जो सेकंड टर्म आपके पास है बेटा दैट इज 8, और C जो होती है बेटा दैट द लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म दैट यू नॉट हैव गिवन, देन यू कैन टेक हेयर 0. व्हाट यू कैन टेक हेयर 0. अब इन तीनों वैल्यूज का यूज करके हमें वेरिफिकेशन करनी है सम ऑफ 0. तो डायरेक्ट सम फर्स्टली यू विल टेक. तो डायरेक्ट सम में देखो क्या आने वाला है आपके पास 0 प्लस सेकेंड रूट इज -2. तो इन दोनों को प्लस करने से क्या रिजल्ट आपके पास आ रहा है, -2 के इक्वल आ रहा है. अब इसको आप चेक करो एज पर फॉर्मूला -b/a. तो देखो बेटा b की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कितनी है यहाँ पे 8 के इक्वल है, और a की वैल्यू मेरे पास जो है 4 के इक्वल है. इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये मेरा आ रहा है -2 के इक्वल. तो पहले भी देखो ये वैल्यू आपकी -2 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब सम आपका करेक्ट है. नाउ यू विल चेक द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो प्रोडक्ट के लिए बेटा फॉर्मूला अपने पास होता है C/A, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखना है इनको. तो 0 को मैं -2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस विल गिव अस 0, क्योंकि 0 को जब भी किसी से आप मल्टीप्लाई करते हो ऑलवेज 0 विल कम.
एज पर फॉर्मूला सी अपॉन ए यू विल डू नाउ। तो सी की वैल्यू मेरे पास 0 है, ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे अपने पास है 4 के इक्वल, तो 0 अपॉन 4 0 विल कम। तो यहाँ से देखो बेटा प्रोडक्ट में भी आपका 0 आ रहा है ये, और एज पर सम बोथ वैल्यू कम -2। तो इसका मतलब कि आपने जो जीरोज निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं, और दिस इज आवर वेरिफिकेशन। सो हेयर वी विल राइट हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो देखो बेटा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट सम का लास्ट सम जो अपने पास है, जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 5 नंबर पार्ट, दैट इज टी स्क्वेयर -15। तो कौन सा पार्ट देखो बेटा हम सोल्व करने जा रहे हैं अब, टी स्क्वेयर -15 इज द 5th पार्ट ऑफ फर्स्ट सम। कैसे सोल्व करेंगे देखो बेटा इसको ध्यान से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये है, तो इसके आपको पहले 2 फैक्टर बनाने हैं, फिर जीरोज निकालने हैं। अच्छा, 2 फैक्टर बनाने के लिए देखो क्या कर सकते हो आप इसमें, जिस तरह से टी पे यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ। तो वो यूज मैं तब कर सकता हूँ यदि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर हो। तो यहाँ पे देखो मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर लगाने से नहीं लग जाएगा, इसके लिए आपको साथ में देखो कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, अगर आप इस पे स्क्वायर लगाना चाहते हो तो आप साथ में क्या लगा दो, इसमें अंडर रूट लगा दो। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट आप लगाओगे और साथ में स्क्वायर लगाओगे तो आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो आप, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो यहाँ पे बेटा मैंने जो है आइडेंटिटी का यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। क्योंकि मेरा मेन मोटिव यहाँ पे क्या था, मुझे इसके 2 फैक्टर बनाने हैं। तो इस तरीके से देखो हम इसके 2 फैक्टर बना सकते हैं, और 2 फैक्टर आपके पास बन चुके हैं, तो अब आप इसके जीरोज निकाल सकते हो। 4 जीरोज, बोथ फैक्टर वी विल पुट इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -√15, और यहां से t की वैल्यू अपने पास बेटा आ जाती है +√15। तो इस तरह से देखो अपने पास इसके 2 जीरोज आ गए। अब हमें करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए देखो a की वैल्यू आपके पास कितनी है,